हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको ले चलेंगे एक बेहद खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन द वैली ऑफ गॉड मनाली घुमाने। आज हम बात करेंगे मनाली की ब्यूटी के बारे में, यहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ के। मनाली एक रिसोर्ट टाउन है जो भारत के हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बियास नदी घाटी में कुल्लू घाटी के उत्तरी छोर के पास बसा हुआ है। मनाली कुल्लू जिले में बसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के राज्य शिमला से 30 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में बसा ये प्यारा सा हिल स्टेशन अपनी सुंदरता से पूरे दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। मनाली एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और लाहौल और स्पीति जिले के साथ साथ लेह के प्रवेश द्वार के रूप में यूज किया जाता है। मनाली एक व्यापारिक गांव से एक छोटे से शहर में विकसित हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 10,000 के आसपास थी। यहाँ का लिटरेसी रेट 80% है। मनाली का नाम लेते ही हमारे दिमाग में बर्फ से ढके पहाड़ों, आलीशान देवदार के पेड़, सेब के बगीचे और बम्बल बयास के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वे लोग सच में भाग्यशाली हैं जिनके माइंड में मनाली जाने का प्लान है। यहाँ के ब्यूटीफुल व्यूज और यहाँ का मौसम टूरिस्ट के लिस्ट में मनाली का नाम टॉप पर लाता है। पश्चिमी हिमालयाज में एक शांत और सुंदर हिल स्टेशन, शहरों के पॉल्यूशन और शोरगुल से दूर, ये शहर मनाली एक सपनों का सुंदर सा शहर है जहाँ भरपूर प्रकृति और सभी प्रकार के पर्यटकों को अलग अलग स्वाद प्रदान करता है। मनाली शहर की दौड़ भाग और टेंशन वाले ओवरवर्क्ड इंसान के लिए एक अच्छा सा माइंड रिफ्रेशिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ के घाटी की खुशबूदार हवाएं यहाँ आने वाले लोगों के दिमाग को बहुत सुकून पहुँचाती है। मनाली का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल हाईलैंड क्लाइमेट है, यानी यहाँ थोड़ी सी गर्मी पड़ती है और ठंडियों में किसी भी चीज़ की कुल्फी जमाने वाली ठंडी पड़ती है। यहाँ नवंबर से जनवरी तक बर्फ गिरती है। मनाली का नाम सनातन हिंदू शास्त्रकार मनु के नाम पर रखा गया है। मनाली नाम को मनु आलय से व्युत्पन्न के रूप में माना जाता है, जिसका मतलब है मनु का निवास। यहाँ के लोगों का मानना है कि एक बहुत भयंकर बाढ़ में हिमाचल प्रदेश के आधे हिस्से की जनसंख्या खत्म हो गई थी। तब फिर महान ऋषि मनु ने बाढ़ के बाद दुनिया को रोशन करने के बाद मानव जीवन को फिर बनाने के लिए मनाली में अपना संदूक को छोड़ दिया। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित है। इस घाटी को वैली ऑफ गॉड यानी देवताओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। पुरानी मनाली गांव में एक मंदिर है जो ऋषि मनु को समर्पित है। अंग्रेजों के आने के बाद मनाली की खूबसूरती में बहुत ज्यादा बदलाव आया। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले सेब के पेड़ लगाए। पहला सेब का बागान अंग्रेजों द्वारा पटली कुलल के पास लगाया गया था। इससे पहले इस क्षेत्र में सेब की खेती के जैसी कोई भी चीज नहीं पाई जाती थी। अंग्रेजों की लाई हुई सेब, बेर और नाशपाती आज यहाँ के लोगों की कमाई का प्रमुख जरिया है। यहाँ आने जाने के लिए एयरवेज, रोडवेज एंड रेलवेज यूज होते हैं। मनाली में लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बस, टैक्सी, मिनी ट्रेन यूज होते हैं। अगर किसी को मनाली और उसके आसपास की खूबसूरती को आसमान से देखना हो तो यहाँ हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस मौजूद है, जहाँ से आप ऑटो की तरह हेलीकॉप्टर का भाड़ा देकर मनाली की सैर कर सकते हैं। मनाली पिछले 4 दशकों यानी 1980 से टूरिज्म और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। यहाँ डेवलपमेंट तो हो ही रही है, पर यहाँ के वातावरण को इससे बहुत नुकसान पहुँच रहा है। यहाँ पॉल्यूशन बढ़ गया है और एक बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन को रोकने और मनाली की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने पूरी मनाली का ग्रीन जोन यानी जंगली एरिया सिक्योरिटी में तैनात कर दी है, ताकि यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु सही सलामत रहे। मनाली टूरिज्म और एडवेंचर्स के लिए एक परफेक्ट प्लेस है, जहाँ इंडिया का सबसे ऊंचा स्काई साइकिल ट्रैक बनाया गया है। ये ट्रैक 9,000 फीट की ऊंचाई पर गुलाबा नामक जगह में बनाया गया है। मनाली से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और जानकारी है। जैसे मनाली में कई यूरोपीय कैफे हैं। इसका कारण यह है कि यूरोपीय पर्यटक ने विवाहित स्थानीय लोगों की खोज की और अपने कैफे शुरू किए। मनाली में
400 साल से भी पुराना हिडिंबा मंदिर है जो देवदार पेड़ की लकड़ी से बना है। ये मंदिर मनाली की शान है। मनाली एडवेंचरस स्पोर्ट्स जैसे माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग और स्काइंग के लिए फेमस है। मनाली भारत के सबसे ऊंची जगहों में से एक है जो लगभग 1800 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह माना जाता है कि मनाली में सप्तऋषि यानी 7 ऋषि जैसे प्रसिद्ध लोगों का निवास था, जिसके कारण इस क्षेत्र को भारतीय संस्कृति और